शहर से दूर टाटो नामक एक गांव था जो कि जंगल से बहुत सटा हुआ था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे जो कुछ काम नहीं करता था। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम रवि, तीसरे का नाम रोहन था। तीनों दोस्त बहुत ही नाकार थे। गांव में इधर से उधर घुमा करते थे और वहीं पर अपना सारा समय बिता देते थे। एक दिन रोहन की माँ रोहन से कहती है, अरे निकम्मे, कुछ तो काम कर लिया करो। यूं ही अपने फालतू दोस्तों के पास घूमते रहता है, कुछ समझ नहीं आता। यही बात मैं तुमसे कितनी बार बोलूं, कब तक मैं तेरी पालन पोषण करती रहूंगी। बस अपने फालतू दोस्तों के साथ घूमते रहते गाँव में यहाँ वहाँ। जब रोहन की माँ रोहन को डांट रही थी तभी वहाँ पे उसका दोस्त राजू आ जाता है। आ गए तुमको बुलाने के लिए। अब जाओ गाँव में घूमते रहना निठल्ले की तरह। काम कहाँ आता है तुम लोगों को। अरे कब तक निठल्ले की तरह घूमते रहोगे। तुम भी अपने पापा का जैसा गाय और भैंस चराओगे क्या। बस ही करो माँ, आए दिन डांटते रहते हो हम लोगों को। तुम ही बताओ माँ, हम कहाँ जाएं, गांव में तो कुछ काम ही नहीं मिलता हम लोगों को। अरे हाँ माँ जी, रोहन ठीक कह रहा है, हम करें तो क्या करें, गांव में तो हमें कुछ काम मिल ही नहीं रहा। ये सब कहने के बाद रोहन और राजू दोनों घर से चले जाते हैं। दोनों वहाँ से निकलकर रवि के घर जाता है। तभी राजू रोहन से कहता है, अरे यार रोहन, हमें डर लग रहा है यार, कहीं हमारी तरह रवि भी अंदर में पिताजी से डांट तो नहीं सुन रहा होगा, जाके जरा देख तो यार। अरे यार मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों खिड़की से जाके बातें सुनते हैं, पता नहीं हमारे बारे में कुछ बोल रहे होंगे। अरे निकम्मा, आज क्यों घर पर है, तुम्हारे दोस्त नहीं आए हैं क्या। या ही रहे होंगे तुम्हें बुलाने के लिए। जा अपने निकम्मे दोस्तों के साथ में जा, कुछ काम कर। यूं ही फालतू में घूमते रहता है अपने दोस्तों के पास। साथ निकम्मों का है तो निकम्मा ही बनेगा तू भी। रवि और उनके पिताजी की बात सुनकर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अरे राजू, हमें हर घर से कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है, क्या करें, कुछ करना पड़ेगा यार। लगता है शहर जाकर कमाना पड़ेगा। क्या बोलता है राजू तू। रोहन राजू से बोल ही रहा था, इतने में वहाँ उसका दोस्त रवि आ जाता है। क्यों रवि, रोहन का कहना है कि हमें कुछ काम करना चाहिए, इसलिए हम लोग शहर जाने वाले हैं, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ शहर। राजू और रोहन के लिए गए फैसले को सुनकर रवि कहता है, अरे दोस्तों, तुम लोग ठीक ही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। हर दिन पिताजी की बात सुन सुनकर मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। रवि ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ रोहन बोल पड़ता है, अरे हम लोग यहीं बातें करते रहोगे या कुछ करोगे। चलो अपने अपने घर वालों को बताते हैं और चलने की तैयारी करते हैं, पता नहीं घर वाले बात पर विश्वास करेंगे या नहीं। ये सब कहकर तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। माँ, हम लोग शहर जाने वाले हैं, अब तो वहाँ हम लोग कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लेंगे माँ। अब तो तुम खुश हो ना, बहुत बोलती रहती हो। और हाँ, हम लोग कल सुबह ही निकलने वाले हैं, तो कुछ पैसे दे देना माँ। रवि भी अपने घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब आप खुश होंगे, हम लोग शहर जा रहे हैं कुछ काम ढूंढने के लिए, वहाँ कुछ न कुछ काम मिल ही जाएंगे हम लोगों को। रवि के इस विचार को सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे निठल्लो, ये तो बहुत खुशी की बात है और तुम इतनी डरे डरे हुए क्यों बता रहे हो। चलो, तुमने कुछ अच्छा तो सोचा है। सही है, काम मिले या ना मिले, सोचना तो अच्छा ही चाहिए लोगों को। ऐसा कह के वे तीनों रवि, रोहन और राजू शहर के लिए निकल जाते हैं। तीनों दोस्त अपने गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं। चलते चलते उसे रास्ते में एक जंगल मिलता है। वे तीनों दोस्त जंगल में एक तालाब के किनारे रुकने का विचार बनाते हैं। तभी रोहन उन लोगों से बोल पड़ता है, अरे दोस्तों, क्यों ना हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम कर लें, यहाँ पीने के लिए पानी भी है। भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, हमसे और चला नहीं जाता, मैं यहीं थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेता हूँ। रोहन की बात सुनकर रवि बोलता है, हाँ हाँ रोहन, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस तालाब के किनारे विश्राम कर लिया जाए। ऐसा कहकर वे तीनों दोस्त वहाँ रुकने का विचार करते हैं। तभी रोहन तालाब में पानी पीने के लिए जाता है और उसे वहाँ कुछ चमकीला चीज दिखाई देता है। अरे यारों,
यहाँ आओ, देखो मुझे कुछ मिला है। रुको रुको, मैं इसे अभी बाहर लेकर आता हूँ। तभी राजू बोलता है, क्या पाया है तूने भाई? न खोदा न कमाया और इतना बड़ा सोने का हीरा पाया है। वाह वाह, मौज कर दी। राजू की बातों को सुनकर रोहन कहता है, अरे भाई ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? ये तो हम तीनों का है। क्यों ना हम इसे 3 बराबर भागों में बांट लें और इसी से कोई नया व्यापार चालू करें। अरे यार, बहुत जोरों की भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं। ये लो पैसे और जाओ शहर से कुछ खाने को ले आओ। रवि पैसे लेकर शहर की ओर खाना लाने के लिए चल पड़ता है। इतने बड़े सोने का हीरा देखकर रोहन के मन में लालच आ जाता है। फिर वो सोचता है, क्यों ना इस सोने को मैं अकेले हथिया लूं। तभी वो राजू से बोल पड़ता है, अरे राजू, क्यों ना इस सोने के हीरे को हम दोनों वापस में ही बांट लें और जब यहाँ पे रवि आए तो हम लोग उसे किसी तरह से मार दें और इस धन को हम दोनों वापस में ही बांट लें। कैसा रहता अगर हम दोनों ही इसे बांट लेते? राजू उसकी बात को सुनकर तुरंत राजी हो जाता है और बोल पड़ता है, अरे यार, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था। इस खजाने का 2 हिस्सा करके हम लोग माला माल हो जाते हैं और जब रवि आएगा तो उसे किसी तरह मार देंगे। रवि जब खाना लेकर शहर से वापस आ रहा होता है तभी वो मन में सोचता है, क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं तो सारा सोना मेरा हो जाए। ऐसा कहकर जहर मिला देता है। इधर यहाँ रोहन और राजू रवि को आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही समय के बाद वहाँ पे रवि आ जाता है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी पकवान लेकर आया हूँ। मैं तो शहर में ही खा लिया, आप लोगों के लिए अच्छे पकवान लेकर आया हूँ, जल्दी से खा लो। इधर ये दोनों अपने काम को अंजाम देने के लिए पहले से ही तैयार बैठा होता है। जैसे ही रवि की बात खत्म होता है वे दोनों रवि पर हमला कर देता है। रवि को रोहन और राजू मिलकर बेरहमी से मार देता है और मजे में डांस करने लगता है और रवि के द्वारा लाए हुए जहर वाला भोजन को दोनों मिलकर खा लेता है। खाते ही दोनों जमीन पे गिर पड़ता है और वहीं मर जाता है। तो देखा बच्चों आपने लालची का नतीजा। इसलिए कहा जाता है लालची बुरी भला है, कभी भी लालची नहीं करना चाहिए।